उसके बाद इनका विमान आगे चला। वहां पर क्या देखा कि एक विष्णु और थे और वह बहुत सुंदर विशाल लक्ष्मी का एक भवन था, उसमें बहुत ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। उसके बाद विमान आगे पहुंचा। कहां गया? एक माई बैठी थी जिसके शरीर में जैसे हजारों बिजलियां चमक रही हो, इतना तेज था, इतना नूर था, और वो प्रकृति देवी थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ थी, माँ है जो इन्होंने देखी। विमान वहां रुका। देवी एक विशाल भवन के अंदर विराजमान थी। तब उसने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरो। हम नीचे उतरे। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बता रहा है देवी भागवत महापुराण में, नीचे उतरे। तब विष्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी माँ है। इस माई के दर्शन मैंने किए थे जब मैं बालक था, छोटा सा था। जब मैं बालक था, छोटा सा था, तब मैंने इस माई के दर्शन किए थे। इससे सब सिद्ध है कि इनका जन्म है और ये तीनों की मां है। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने तीनों ने स्वीकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है। तब शिव जी कहते हैं, हे माता, जब आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाली आप हैं, विष्णु भी जब आपके बालक हैं, तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है। आप ही हमें गुप्त भेद नहीं बता रहे थे, अब हमने आप ही की कृपा से ज्ञान हुआ। अब इसका प्रमाण आपको सबसे पहले देवी भागवत महापुराण में देता हूं। पहले आपको देवी भागवत महापुराण से प्रथम शिव पुराण को दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको देवी भागवत महापुराण दिखाऊंगा। और ये शास्त्र पहले से उपलब्ध थे, कोई आज नए नहीं बनाए इस दास ने, क्योंकि जितने हमारे अभी तक शास्त्र विद रहे वो अल्पज थे, अधूरे ज्ञान युक्त थे, वो उनको इस सत्य मार्ग का पता नहीं था। इसलिए हमारे सभी पूर्वजों को भूत बना दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के, और पितर बनवा दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के। गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक भी नहीं करनी है, तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी है। केवल ब्रह्म से प्रारंभ होती है भक्ति, और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रह्म की। अब मैं आपको देवी भागवत, पहले आपको शिव महापुराण दिखाता हूं। अब देखिएगा भक्तात्माओं, ये देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण, ये शिव महापुराण इसके अंदर आपको पता चलेगा श्री शिव महापुराण भाषा सटीक सहितम, ये संस्कृत युक्त है, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये शिवा भाषा टीका टीकोत्तम, टीकाकार है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी। साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DMCA, ये टीकाकार हैं इनके। और ये आपके समक्ष है, इसमें क्या लिखा है यहां देखिएगा। यहां से पढ़िएगा, ये संस्कृत है और ये हिंदी आपको दिखाना चाहूंगा। पर प्रलय काल में, इधर से रो पीछे लो, ए मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग ना होने के कारण ही काशी को अविमुक्त अक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने
शिवजी ने इस अक्षेत्र का नाम पहले नंदनवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवऋषि नारद, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर वैराग्य धारण कर केवल काशीपुरी में निवास कर सकें। वही सदा सब कुछ करे, वही रक्षा करे, वही अंत में वही रक्षा करे और अंत में मेरे अनुग्रह से वही सृष्टि का संवरण करे। चिंता रूपी लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर रजोगुण रूपी विदुम से विस्तृत करे। अब यहाँ देखिएगा, ये ना अपने हिसाब से लगा रखिएगा। ऐसे विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस पराशक्ति के 10वें अंग, ये 10वां अंग देखिएगा, ये ध्यान रखना, 10वें अंग अर्थात योनि में सुधार रूपी आवास का प्रयोग किया। ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये कहना क्या चाहते हैं हम। तब उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत एवं सतोगुण से युक्त था, गंभीरता में समुद्र के सम्मान तथा अक्षमावान था। हे मुनि, वह पुरुष इंद्र लक्ष्मणी के सदृश कांति वाला, अर्थात ये था कौन, ये देखिएगा नीचे। शिवजी ने कहा, उस जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कहा, सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये देखिए, जानता है, फिर देखिए, सर्वव्यापक होने से शिव ने कहा, शिवजी ने कहा, सर्वव्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि शिवजी से विष्णु की उत्पत्ति। एक बार फिर लीजिए, अभी आपने ये शिव महापुराण में 6ठे अध्याय को देखा, 6ठे अध्याय में कि भगवान शिव से और पार्वती के संयोगता। पार्वती कौन, ये महाशक्ति यानी शेरा वाली प्रकृति के द्वारा विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब 7वां अध्याय, ये संस्कृत भी 7 है। अब यहाँ आगे देखिएगा, ये हिंदी देखिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के शयन करने के बाद उनकी नाभि से एकाएक बहुत बड़ा कमल पुरुष उत्पन्न हुआ, कमल पुष्प। अब ये ब्रह्मा बता रहा है लेकिन तुक्के लगा रहा, क्योंकि ये स्वयं बेहोश था पहले, इसको आप ही नहीं मालूम वो कौन से विष्णु की नाभि से मिला। ये देखिएगा, उत्पन्न हुआ जिसकी नाल टंकार फल फूल के फूल। अब ज्यादा ना देख रही है, देखिएगा, उस सांब शिव परमेश्वर भगवान शिव ने पहले की भांति जैसे विष्णु की उत्पत्ति की थी, दुर्गा और काल के संयोग तय, पहले की भांति अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा कह रहा कि मेरी उत्पत्ति भी उस काल ब्रह्म से, यानी शिव कह रहे हैं, ये शिव हो, ब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल ही रहता है, मुझे उत्पन्न किया, ये ब्रह्मा जी ने बताया। कई भक्तात्मा कहते हैं कि जो